हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एडवांस कैलकुलस के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। आज पढ़ेंगे हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। देखो, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इज टू ए इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज टू ए। जो फंक्शन एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूस नहीं है उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इजिकल टू ए। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हम डिसकंटिन्यूटी की डिफरेंट काइंड पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले ए फंक्शन एफ ए टू आर इज डिसकंटिन्यूट एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी क्या आएगी, अभी एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इजल टू ए। अगर ए के ऊपर एफ एक्स डिफाइन नहीं है, सबसे पहले ये चेक करके देख लो आप एफ एक्स से जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। अगर एफ एक्स की वैल्यू डिफाइन हो रही है तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं डिफाइन हो रही है तो वो डिसकंटिन्यूस है 100%। ठीक है ना। जब तक ए पॉइंट पर एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा तब तक कंटिन्यूटी आप ए के ऊपर चेक नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी है। कौन सी? अभी एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज टू ए। इसके बाद कुछ और काइंड है, अगर एफ ए पर डिफाइन हो जाए फंक्शन तो उसके बाद भी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के कुछ काइंड है। देखो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इफ पहली क्या है, इफ ए लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट, यानी कि दोनों लिमिट क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, बट नॉट आर इक्वल, यानी कि इक्वल नहीं है, यानी आर अनइक्वल हैं। दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं, ठीक है ना, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फर्स्ट काइंड। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है लेकिन इक्वल नहीं आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है लेकिन इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फर्स्ट काइंड, राइट। ओके। इसके बाद पढ़ेंगे हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसके बाद डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स काइंड, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये पढ़ेंगे। ठीक है ना। और उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है जी। ओके। पढ़ेंगे जी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इफ आइदर लिमिट एक्सटेंस टू ए नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एक्सटेंस टू ए पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट और बोथ ऑफ देम डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनका कोई आंसर ही नहीं आ रहा, ना फाइनाइट आ रहा है ना इनफाइनाइट आ रहा। ठीक है ना। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर दोनों ना करे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे भी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है ना। ए पॉइंट पर कैसी डिसकंटिन्यूटी है, सेकंड काइंड की, यानी कि ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना ही राइट हैंड लिमिट, या इन दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट कर जाए और एक ना करे, ठीक है, या फिर दोनों ना करें। ठीक है ना। यानी कि एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों ना करें। ठीक है ना। इस केस में क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, यानी कि आंसर ही ना आए, ना फाइनाइट आए ना इनफाइनाइट आए। ठीक है ना। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही या दोनों नहीं कर रही। ठीक है ना। तो इस केस में बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, या तो यानी कि दोनों मिक्स रखेगी, यानी उसके अंदर फर्स्ट काइंड भी मिलेगी और सेकंड काइंड भी मिलेगी, या फिर फर्स्ट काइंड मिल जाएगा उसके साथ के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे देखो, जैसे इफ ए फंक्शन हैज एफ हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड और वन साइड ऑफ ए, ठीक है ना, एंड ऑन द अदर साइड इट मे बी कंटिन्यूस और मे हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, देन द फंक्शन इज सेड टू बी हैव मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। देखो कैसे भाई, दो ही तरह की डिसकंटिन्यूटी पढ़ी हमने, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। ठीक है ना। और एफ ए पर डिफाइन नहीं होता हो तो अलग केस है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर भाई एफ हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, यानी कि उसके पास कैसी डिसकंटिन्यूटी हो भाई, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो और वन साइड, ठीक है ना, वन साइड यानी कि या तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, यानी एक साइड तो क्या हो, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी का मतलब है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है ना। इसका मतलब है, और दूसरी साइड क्या कह रहा है, अभी दूसरी ऑन द अदर साइड इट मे बी कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है और मे हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि
उसकी क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बोलेंगे हमें, द फंक्शन इज सेड टू बी हैव मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ना तो वो प्योरली फर्स्ट काइंड में आ रहा है ना प्योरली सेकंड काइंड, दोनों को मिक्स कर रहा है, ठीक है ना, दोनों क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, एक लिमिट तो या तो एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी एक तरफ तो क्या आ रही है, सेकंड काइंड की आ गई, वन साइड का मतलब क्या हो गया, अभी इसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस, यानी कि एक लेफ्ट हैंड लिमिट, मान लिया लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और दूसरी राइट हैंड लिमिट में क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। और मे हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। फर्स्ट काइंड में क्या है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएंगे बट नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये सब मिक्स हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि अब तक जो हमने कंटिन्यूटी पढ़ी हैं अलग अलग टाइप की, उनमें से सब मिक्स हो जाए, ठीक है ना, मिक्स, कभी फर्स्ट दिखाई दे रहा है कभी सेकंड, एक साइड तो फर्स्ट दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड लाइट में, और राइट हैंड में क्या दिखा रहा है आपको, सेकंड काइंड, या फिर फंक्शन क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह की क्या होती है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। ओके, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, रिमूव, जिसको रिमूव किया जा सकता है, रिमूव एक केस में ही किया जा सकता है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई बट नॉट इक्वल टू एफ ए, तो एफ ए के इक्वल नहीं आ रही है, तो उस एफ को क्या बना देंगे, हमें इस लिमिट के इक्वल बना देंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए, उसके इक्वल बना देंगे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है उस डिसकंटिन्यूटी एफ है जहाँ पर वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही थी, उसको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के इक्वल बना देंगे, तो उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिमूव, तो इसलिए क्या नाम रखा गया इसका, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। इसके बाद क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट नाम से ही लग रहा है, ए फंक्शन एफ हैज एन डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ आइदर लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट, या बोथ हैव इनफाइनाइट वैल्यू, यानी कि यह क्या कह रहा है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में से और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए या फिर दोनों का आंसर क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो इस केस में बोलेंगे अभी एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है उसकी, ठीक है ना। ओके, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, इलुस्ट्रेशन, ठीक है ना, अभी फर्स्ट काइंड की कैसे है, सेकंड काइंड की कैसे है, रिमूवेबल कैसे है, ठीक है ना, ये मैं आपको इलुस्ट्रेशन देके कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, अब इलुस्ट्रेशन पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। भाई डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर जाएं बट इक्वल नहीं होती, ठीक है ना। तो ये कैसी होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएंगी बट इक्वल नहीं आएंगी। तो सबसे पहले देखो क्लियरली, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है भाई, क्लियरली एफ जीरो क्या है, वन, यहाँ से हम आर एच एल लेंगे, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो पॉजिटिव, ठीक है ना, एफ एक्स। देखो अब जीरो पॉजिटिव लेते हैं, तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको बता रखा है, मैंने पूरा लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, चाहो तो कैलकुलस मैथमेटिक्स में जाके देख सकते हो। क्या, जब भी हम जीरो पॉजिटिव, देखो लिमिट होती है ऐसे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो जाएगी इधर से, राइट हैंड लिमिट आएगी इधर से, ठीक है ना, राइट साइड से आती है, तो राइट साइड से आती है तो जीरो, जीरो क्या होती है, जीरो प्लस एच, तो यहाँ पर एक्स क्या होता है, जीरो प्लस एच। क्यों, क्योंकि x कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो भाई x टेंस टू जीरो है, तो x से जीरो के नियर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो क्योंकि राइट साइड से आ रही है, तो क्योंकि जीरो नंबर क्या रहेगा, x से पॉजिटिव, इसलिए क्या होता है जीरो प्लस एच। अब देखो, अब क्या है, x टेंस टू जीरो एज h टेंस टू जीरो, h जीरो की तरफ जाएगा तो x भी जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि एच जीरो, जीरो में जितना कम नंबर ऐड करेंगे उतना ही वो जीरो के नजदीक आता है, समझ में आई बात है। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा है मोड एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, अब क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच एज एच टेंस टू जीरो, एज एक्स टेंस टू, उल्टा कर दिया, एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो,
तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है जी। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जी 0 प्लस में h, ठीक है, 0 प्लस में h, अच्छा अपोन में x है भैया, सॉरी अपोन में क्या है x, ठीक है, अपोन में x। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस में h, ये क्या आ गया मॉडुलस के अंदर h अपोन में h कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, कुल मिला क्या आ गया RHL मेरे पास क्या आ गई बच्चों यहाँ से 1 आ गई, ठीक है ना। ओके, सिमिलरली क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है जी, मोड x अपोन में x। ध्यान से देखो अब क्या है, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिमिट आ रही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड से आएगी तो एच एक्स जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो 0 में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। हमने क्या घटा लिया 0 माइनस एच, और एच टेंस टू 0 करेगा तो एक्स टेंस टू भी 0 करेगा। क्यों, अगर भाई हमें 0 में से जितना कम नंबर घटाएंगे, जितना कम नंबर घटाएंगे वो 0 के उतना ही क्लोज जाएगा, लेकिन नेगेटिव सेंस में जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, क्या आ जाएगा मोड 0 माइनस में h अपोन में 0 माइनस में h, यहाँ हो जाएगा जी ये तो h हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस h, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से बताओ, क्या आ गया यहाँ से -1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखा लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर गई, लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली, एक का 1 आंसर आ रहा है, एक का -1 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटी है 0 के ऊपर कैसी है, कैसी है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का एग्जांपल, राइट। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, कंसीडर द एग्जांपल f x इज 2 की पावर 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इज टू 0। यहाँ से f0 क्या डिफाइन कर रखा है 0, ठीक है ना। हम RHL निकालेंगे, हमने तो क्या दिखाना है कि भाई डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में क्या होता है भाई वन ऑफ देम या दोनों, ठीक है ना, दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना करे या उनमें से एक ना करे, ठीक है ना, यानी उसका या तो एग्जिस्ट ना करे कोई आंसर ना है, या तो कैसा है इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है ना। ओके, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को भी क्या होते हैं सेकंड काइंड की मानी जाती है, ठीक है। ओके, तो देखो RHL क्या करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, एफ एक्स इज इनटू क्या है 2 की पावर 1 बाई एक्स। अब वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि भाई ये है लिमिट 0 पॉजिटिव कैसे आएगा इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x को क्या पुट कर देंगे 0 प्लस h। आप जानते हो जितना जितना h 0 की तरफ जाएगा, h अगर 0 की तरफ जाएगा तो x भी 0 की तरफ जाएगा, क्यों, जितना कम नंबर ऐड करते हैं उतना ही नंबर 0 के क्लोज होगा, ठीक है ना। ओके, h जितना छोटा होगा उतना ही 0 के क्लोज होगा, तो x भी 0 के क्लोज होगा, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या रखेंगे x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, राइट। तो यहाँ से ले लेते हैं ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f है क्या कर देंगे 0 प्लस h, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 बाई h। अब 0 की तरफ जा रहा है तो 1 बाई h, अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 1 बाई h किसकी तरफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से RHL क्या आ गई हमारे पास है, यानी कि वन ऑफ देम, यानी कि एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यहीं से पे हमारा काम खत्म हो गया। इसका मतलब है ये x इजिकल टू 0 कैसी है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है ना, या इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी आप बोल सकते हो, राइट। दोनों केस है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक पर्टिकुलर केस है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक पर्टिकुलर केस है कि भाई उसका आंसर कैसा आ जाए इनफाइनाइट, और सेकंड काइंड में दोनों केस है, इनफाइनाइट भी आ सकता है और लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है ना, तो फाइनाइट आंसर आए ना ही इनफाइनाइट आंसर आए, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कराए तो उसको भी बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और पढ़ेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का, राइट। पढ़ेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, अगर इसमें अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है लेकिन नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आती, ठीक है ना। देखो यहाँ पर निकालते हैं हमें भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, सिर्फ लिमिट लगा लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ से कर लेंगे साइन 2x अपोन में x। अब ये आप जानते हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपोन में x क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो जितना एंगल होता है उतना ही डिनोमीटर होना चाहिए और वही डिनोमीटर x टेंस टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है लिमिट एंगल तो क्या है 2x, डिनोमीटर क्या है x,
तो यहाँ से क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को भी 2x बना लेंगे और यहाँ से भी क्या कर देंगे 2x को, ठीक है ना। ओके, यहाँ से देखो अगर x टेंस टू 0 है, इफ क्या लिखेंगे, इफ x टेंस टू 0 है तो इसका मतलब है 2x आल्सो टेंस टू 0, राइट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x इंटू में 2, तो ये तो लिमिट क्या बन गई हमारी 1, तो ये आ गया 1 इंटू 2 इजल टू क्या आ गया 2। कुल मिला के हमारी जो है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इजल टू क्या आ गया 2 इज नॉट इक्वल टू f0। f0 का मतलब क्या है, f0 का मतलब है 1, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आई, यानी कि वैल्यू कितनी आई 2 और f0 दे कितना रखा है 1। तो क्या करते हैं अभी इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों बोला गया, अगर भाई इस 1 की जगह हम अगर रीडिफाइन कर दें, हम फंक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं रीडिफाइन, तो क्या आ जाएगा f0 की जगह पुट कर दूं मैं 2, ठीक है ना। तो f0 की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, क्या हो गया कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो ये होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाएंगी लेकिन फंक्शन के इक्वल वैल्यू नहीं आएगी, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी जो थी हमारी वो हमने रिमूव कर दी तो इसका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। ओके, आज मैंने आपको पढ़ाया काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, मिक्स काइंड, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। और कुछ मैंने आपको एग्जांपल देकर के भी बताए, ठीक है ना। अब इससे आगे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। थ्योरम पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।